Good afternoon, students. Welcome back to my YouTube channel, seated Aradhya Academy. Today we will discuss about CDP chapter first, growth and development. इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाली हैं जिसमें मैंने आपको समझाया है कि CDP में सीटेट के पेपर में क्या सिलेबस होता है, कौन से पेपर आते हैं। इसका ओवरव्यू, थोड़ा सा सिलेबस का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करने के लिए। चैप्टर फर्स्ट से आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। मीनिंग ऑफ वृद्धि, मीनिंग ऑफ ग्रोथ का क्या मीनिंग है, आप क्या समझते हो ग्रोथ से? ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी के साइज़ में बढ़ना। जैसे छोटा बेबी होता है, फिर थोड़ा 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है उसकी, तो वो क्या, वो ग्रोथ है, उसकी वृद्धि है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बॉडी साइज इंक्रीज़ हो जाना। जैसे एक की पॉइंट्स है, ग्रोथ इज़ क्वान्टिटेटिव। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारी क्वान्टिटेटिव होती है, इसको हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे बच्चे की हाइट होती है, कितने फुट की है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, उसका वेट हम मेज़र कर सकते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल चेंज ओनली। ये हमारे फिजिकल चेंज से रिलेट करती है। ग्रोथ अकर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ। ग्रोथ हमारे लाइफ के लिमिटेड पीरियड के अकॉर्डिंग ही हमारी ग्रोथ बढ़ती है। ये नहीं कि लाइफ टाइम ही बढ़ती रहती है, एक ग्रोथ होती है बढ़ने की। जैसे कि बच्चों की हाइट होती है 18 की एज के बाद, ये हमारे जैसे बुजुर्ग बोलते हैं कि अब हाइट नहीं बढ़ेगी, तो ग्रोथ का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। जैसे एग्जांपल, हाइट का इंक्रीज़ होना फ्रॉम 120 सेंटीमीटर टू 130 सेंटीमीटर। ये हमने पढ़ा था ग्रोथ की मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ को हम माप सकते हैं, क्वांटिटेटिव होती है ग्रोथ, चीज़ें क्वांटिटेटिव होती है। सेकंड नंबर पे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का क्या अर्थ आप समझते हो? विकास। डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंज इन चाइल्ड। बच्चे की लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, उसका ओवरऑल विकास कैसे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे इट इंक्लूड्स फिजिकल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल जैसे बॉडी का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना। इसमें इंक्लूड होता है मेंटल डेवलपमेंट। जैसे मेंटल डेवलपमेंट होती है, जैसे कि कई साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 5 साल तक बच्चे के माइंड का 85% डेवलपमेंट हो जाता है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल मतलब भावात्मक विकास होता है बच्चे का। फिर क्या आता है? सोशल डेवलपमेंट। ये हमारे क्या है? मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, इसे सीधे मापा नहीं जा सकता, उसको हम माप नहीं सकते। हम किसी का माइंड नहीं माप सकते, उसके इंटेलिजेंट को नहीं माप सकते। डेवलपमेंट इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस मतलब ये लगातार चलता रहता है। ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, ये चलता रहता है। इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल है, चाइल्ड लर्न्स प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकल थिंकिंग। जैसे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अपनी उसकी क्रिएटिविटी होती है, लॉजिकल थिंकिंग अपनी वो लगाता है। थर्ड क्या है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, हम क्या समझते हैं? डेवलपमेंट इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। डेवलपमेंट हमारा किस में बढ़ता है? इंक्रीज होता है, हाइट एंड वेट में होता है। ओवरऑल चेंज इन एबिलिटी होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होता है। ओनली फिजिकल चेंज होता है इसमें, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। हम इसको PM सो के करके भी हम इसको, जैसे कि एक की वर्ड्स लेके हम याद कर सकते हैं। स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी आती है उसके बाद ये अपने आप से स्टॉप हो जाता है। कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ। कुछ इसके इंपॉर्टेंट सीटेड में पॉइंट है जिसके थ्रू हम इसको याद करते हैं। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ हमारा किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। फोर्थ नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। डेवलपमेंट इज
कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट हमेशा कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता है ये। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कॉन्टीन्यूस थ्रू लाइफ। डेवलपमेंट हमारा जब बच्चा जन्म से ही, मतलब जन्म से पहले ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंसल। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है, ये नहीं कि पहले, डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है। डेवलपमेंट हैपन स्टेप बाय स्टेप इन फिक्स्ड ऑर्डर, और ये मतलब फिक्स ऑर्डर में होता है। जैसे हेड टू टो होता है, सेफेलोकोडल बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल, जैसे पहले बच्चा क्राउलिंग करना सीखेगा। पहले जब 1-2 महीने का बच्चा होता है वो लेटा रहता है, उसकी गर्दन भी नहीं, जैसे कि बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, गर्दन पे हाथ लगा के रखते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो उसको गर्दन को, मतलब उसको कंट्रोल करना आ जाता है अपनी गर्दन को। फिर उसको थोड़ा सा बिठाना, सिटिंग करने सिखाते हैं। सिटिंग के बाद उसको क्राउलिंग करता है बच्चा। उसके बाद धीरे से खड़ा होना स्टार्ट करता है। खड़े होने के बाद फिर 1-2 स्टेप्स लेता है, चलना सीखता है। तो डेवलपमेंट क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, एक फिक्स ऑर्डर में होता है। ये नहीं कि पहले बच्चा भाग रहा है, नहीं, पहले वो बैठना सीखेगा, क्राउलिंग सीखेगा, धीरे धीरे स्टैंड होना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखता है। डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न। डेवलपमेंट कुछ ऐसे पैटर्न है जिसको डेवलपमेंट फॉलो करता है। 2 मेन पैटर्न्स हैं। जैसे सेफेलोकोडल प्रिंसिपल है। सेफेलोकोडल प्रिंसिपल होता है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का अकर्स फ्रॉम हेड टू टू। हेड से लेके सिर तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, हेड से पैर तक। पहले हेड से स्टार्ट होता है और पैर तक जाता है। एग्जाम्पल, कंट्रोल हेड बिफोर लेग्स। पहले वो पैरों को कंट्रोल नहीं करता, पहले हेड को वो कंट्रोल करना सीखता है। जैसे आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप देखते हो, न्यू बोर्न बेबी होती हैं, वो अपनी गर्दन को कंट्रोल नहीं कर पाते। धीरे धीरे जैसे 2-3 महीने 4 महीने के हो जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने हेड को कंट्रोल करते हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट हैकर्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। ये क्या है, ये सेंटर टू आउटवर्ड्स है। जैसे ये बच्चा है, सेंटर है, ये सेंटर है, ये बच्चा है, तो इसका ये जो विकास होगा ये सेंटर से बाहर की तरफ होता है। ये बीच में बच्चा है और ये इसका विकास हो रहा है, पहले बीच में नहीं होकर केंद्र की ओर ना होके बीच से बाहर की तरफ इसका विकास होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, चाइल्ड डेवलपमेंट्स अलार्म्स बिफोर फिंगर्स। मतलब जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है, कंट्रोल करता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट्स डिफरेंस, मतलब उसका डिफर अलग अलग होता है। जैसे एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट ए डिफरेंट स्पीड। कोई बच्चा 9 महीने का चलने लग जाता है, कोई 10 महीने का, कोई 1 साल का, कोई 1 साल के ऊपर का भी हो जाता था। मतलब उनका डेवलपमेंट अलग अलग डिफ़र करता है। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक। जैसे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, और इंटर रिलेटेड तो होता है। ये जो भी डेवलपमेंट है ये इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी ग्रोथ को, बच्चे की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे हेरिडिटी हो गया, वंशानुक्रम करो, जैसे पेरेंट्स से कुछ है तो वो बच्चे में आ जाती है, वो हेरिडिटी होती है। ट्रेड्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, ट्रेड्स मतलब गुण जो हम पेरेंट्स से मिलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हाइट हो गई, इंटेलिजेंसी हो गई, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। नंबर 2 एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण, बच्चा कहाँ रह रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा, सराउंडिंग वेयर अ चाइल्ड ग्रो, ऐसा सराउंड जहाँ पे बच्चा ग्रो हो रहा है, जहाँ पे बच्चा बड़ा हो रहा है। एग्जाम्पल, जैसे फैमिली, सबसे सराउंडिंग में सबसे पहले इनमें फैमिली आती है, फिर स्कूल आ गया, सोसाइटी आ गई, फिर उसका कल्चर आ जाता है। फिर गोल्डन की सीटर की एक फॉर्मूला है, डेवलपमेंट हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट से होता है। उसमें टीचर का क्या रोल है, टीचर क्या कर सकता है। टीचर शुड बी ए अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस। उनकी बच्चे की, हर एक बच्चा एक अपने आप में गॉड गिफ्टेड होता है, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती हैं। टीचर को उस क्वालिटी को, बच्चे को समझना चाहिए। यूज़ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, टीचर का जो पढ़ाने का मेथड होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब बच्चा सेंटर में होना चाहिए। बाकी जो भी हो रहा बाद में हो, बच्चा सेंटर में हो। जो भी काम कर रहे हो, ये टीचर है, ये बच्चा है, बच्चा सेंटर में करके ही हम कुछ और कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, टीचर को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है जो लर्निंग होती है वो बच्चा जल्दी सीखता है, इंटरेस्ट से सीखता है। क्रिएटिव स्पोर्ट एनवायरनमेंट, और मतलब उसका स्पोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हर बात पे आप बच्चे को कमी निकाल रहे हो, डांट लगा रहे हो,
थोड़ा क्रिएटिव स्पोर्टी एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम का। कुछ ये की पॉइंट्स हैं। ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, ग्रोथ ही से पार्ट हो। ग्रोथ किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस, डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, और बच्चे का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।